कई सारे लर्नर्स ये सोचते हैं ना कि रिवर्स ड्राइविंग जो है वो फ्रंट ड्राइविंग की तरह है। कार का जो है वो चारों तरफ का व्यू ले लेना है। रिवर्स गियर में थोड़ी सी फर्क होती है, तो मैनुअल कार में अलग हो गई, ऑटोमेटिक कार में अलग हो गए, और कई सारी ऐसी मैनुअल कार होती हैं जिसमें आपका क्लियर नहीं होगा। रिवर्स ड्राइविंग में आप बहुत अच्छे फंसने वाले हैं। इसलिए कई सारे लोग ये बताते हैं कि जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। विथ एक्सीलेटर रिवर्स गियर 4 नंबर तक का अकेला स्पीड देने के लिए कैपेबल है। कि रिवर्स आपको किस किस कंडीशन में करना होगा, या तो आप हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कार को रिवर्स करने का तरीका। रिवर्स करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अलग अलग गाड़ियों के गियर के प्रकार, आपके बॉडी पोजीशन और स्टीयरिंग पोजीशन। ये वीडियो जो है अपने खुद के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनालाइज करने के बाद आप सभी तक लेकर के आई गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ड्राइविंग करते समय आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अमित है और स्वागत है आपका कार एंड स्कूटी ट्रेनिंग हब में। तो सबसे पहले हम बात करें रिवर्स करने से पहले, तो आपको कार का जो है वो चारों तरफ का व्यू ले लेना है। दूसरी चीज कि जब आप किसी भी कार पर जा रहे हैं, ठीक है, सब सिस्टम सेम होता है, बस रिवर्स गियर में थोड़ी सी फर्क होती है। तो मैनुअल कार में अलग हो गई, ऑटोमेटिक कार में अलग हो गए। मैनुअल कार में भी जो है आपको 2 तरह के रिवर्स गियर देखने के लिए मिलेंगे। तो मैक्सिमम मैनुअल कार में जो है वो रिवर्स गियर आपका राइट साइड होता है और नीचे की तरफ, और कई सारी ऐसी मैनुअल कार होती हैं जिसमें कि 1 नंबर के बगल में, यानी आपको एक नॉब नीचे की तरफ रहेगा, वो नॉब को अगर आप प्रेस करेंगे तब जाकर के आपका रिवर्स लगेगा। अगर विदाउट नॉब दबाए अगर आप लेफ्ट करके ऊपर करते हैं तो 1 नंबर लगेगा। लेकिन ऑटोमेटिक कार में जो है वो उसमें मोड दिया जाता है, पी मोड, डी मोड, आर मोड। तो आर मोड का मतलब हो गया रिवर्स, ठीक है। मेक श्योर कि आपके कार में रिवर्स गियर कैसे लगता है। रिवर्स गियर के साइन के लिए आर का एक सिंबल दिया रहता है, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि आपका रिवर्स गियर किस तरफ लगने वाला है। अब हम जानते हैं स्टीयरिंग रोटेशन के बारे में। देखिए, यहीं पर अधिकतर लर्नर जो है वो गलती कर जाते हैं। बहुत सारे माइंड में कंफ्यूजन रहती है। जब तक आपका फ्रंट ड्राइविंग आपका क्लियर नहीं होगा, रिवर्स ड्राइविंग में आप बहुत अच्छे फंसने वाले हैं। इसलिए मेक श्योर कि आपका फ्रंट ड्राइविंग अच्छा है, तभी जाकर के आपका रिवर्स क्लियर हो पाएगा। कई सारे लोग ये बताते हैं कि जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, फ्रंट देखिएगा तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो लर्नर पहले ही ऑलरेडी कंफ्यूज है, और जब आपको पीछे घुमा करके बोलते हैं कि इस तरह से देखिए तो इसको राइट समझिए और इसको लेफ्ट समझिए, तो यहाँ पर आप और भी ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। देखिए, आपको स्टीयरिंग रोटेशन में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग फ्रंट ड्राइविंग में हम लोग करते क्या है, फ्रंट ड्राइविंग में हम लोग को राइट साइड लेफ्ट साइड जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ स्टीयरिंग को मूव करते हैं। ठीक, राइट जाना होता है, क्या करते हैं, राइट की तरफ स्टीयरिंग को मूव करते हैं। जस्ट लाइक पीछे की तरफ अगर हम देखें तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि इसको राइट मानना है या इसको लेफ्ट मानना है। ठीक है, आप यहां से अगर स्टीयरिंग को इस तरफ घुमाएंगे तो गाड़ी आपकी पीछे वाली जो पोर्शन है वो इस तरफ जाएगी। ठीक है, उसी व्हील को अगर आप इस तरफ घुमाएंगे तो आपकी पीछे वाली पोर्शन इस तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी अगर हम लोग यहां से इसको लेफ्ट की तरफ घुमा देते हैं तो हमारा जो कार का पीछे वाला पोर्शन है वो उस तरफ ही जाएगा। अगर हम लोग इसको यहां से राइट की तरफ घुमाते हैं तो हमारा पीछे वाला पोर्शन राइट की तरफ जाएगा। तो इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि स्टीयरिंग किधर घुमाना है। लेकिन हाँ, आपको ये मैं श्योर करते चलूं कि जब भी आप रिवर्स करते हैं, जब भी आप रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, तो आपका पांव जो है वो क्लच और ब्रेक पर ही हो। ठीक है, आपका पांव एक्सीलेटर पर नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्स गियर एक ऐसा गियर है जो आपको 1-2 नंबर तक अकेला स्पीड देता है विदाउट एक्सीलेटर। ठीक है, यहां पर नोट पॉइंट करिएगा कि विदाउट एक्सीलेटर रिवर्स गियर आपको 2 नंबर गियर तक का अकेला स्पीड देता है। विथ एक्सीलेटर रिवर्स गियर 4 नंबर तक का अकेला स्पीड देने के लिए कैपेबल है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये स्टीयरिंग रोटेशन के बाद अब हम आते हैं बॉडी पोजीशन पर। देखिए, ये सबसे मेन होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कई सारे लर्नर्स ये सोचते हैं ना कि रिवर्स ड्राइविंग जो है वो फ्रंट ड्राइविंग की तरह है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत है। आप जब रिवर्स देखिए, रिवर्स आपको किस किस कंडीशन में करना होगा, या तो आप कार को पार्किंग से निकाल रहे हैं, आगे स्पेस नहीं है, तो आगे स्पेस लेने के लिए आपको रिवर्स करना होगा। दूसरा कंडीशन, कंजस्टेड एरिया में आपके पास पीछे जगह है, सामने वाले के पास जगह नहीं है, तो उसको पास देने के लिए आपको रिवर्स करना होगा।
तीसरा कंडीशन कि जैसे मान लीजिए ये मोड़ है, यही मोड़ अगर इस तरफ रहता और हम इस मोड़ को क्रॉस कर जाते हैं और उस क्रॉस करने के बाद हमें ये याद आता कि अरे यही गली मेरा था, तो इस कंडीशन में आपको रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। तो अब हम जानते हैं कि इसका बॉडी पोजीशन, ठीक है, जब आपको फ्रंट किसी चीज को बचाना होता है, जब आपको फ्रंट किसी चीज को बचाना है तो आपका फेस एकदम सामने की तरफ रहेगा, ठीक है। जब आप स्टीयरिंग को राइट घुमा करके पीछे कर रहे हैं तो आपका फेस पोजीशन जो है लेफ्ट साइड होना चाहिए और प्लस में इस तरह से हैंड को रखना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिवर्स करने से पहले पर डे का आपका ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि कार पर बैठने से पहले और उतरने के बाद आपको चारों तरफ का व्यू एक बार ले लेना है कि आपको इससे अंदाजा मिल सके कि पीछे आपका कितना निकला हुआ है, आगे कितना निकला हुआ है, ठीक है। दूसरा पोजीशन है हमारा कि अगर आपको राइट साइड किसी भी चीज को बचाना है तो कुछ इस तरह से आपका बॉडी पोजीशन होगा। इस हैंड को बाहर निकालेंगे इस तरह से और इस तरह हम पीछे देखेंगे। इसको बचाना है, इधर किसी चीज को बचाना है, इधर मान लीजिए एक पिलर है, इधर से हमको टर्न करके पीछे जाना है तो स्टीयरिंग को हमको राइट ही घुमाना है, ठीक है। जब यहाँ पिलर है तो आपको इसको बचाना है तो स्टीयरिंग को राइट ही घुमाएंगे और इस तरह फेस करके हम लोग देखेंगे। लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड जब रिवर्स करते समय आपको बचाना है तो आपको ये लेफ्ट वाला जो मिरर है, लेफ्ट वाला मिरर को आपको सेट करके रखना है और यहां से हम लोग अगर मान लीजिए सीधा रिवर्स करना है तो लेफ्ट वाले मिरर को देखेंगे और लेफ्ट साइड में किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे आपको बचाना है कार को तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज बहुत खाली है, पीछे बहुत ज्यादा खाली है तो हम लोग इस तरह से देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका पांव ब्रेक पर होना चाहिए क्योंकि रिवर्स गियर 2 नंबर गियर तक का विदाउट एक्सीलेटर अच्छा खासा स्पीड दे देता है। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे और यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लेफ्ट मोड़ना है, अगर आपको गाड़ी को इस साइड मोड़ना है तो स्टीयरिंग भी हम लोग उसी साइड घुमाएंगे, अगर गाड़ी को इस साइड मोड़ना है तो स्टीयरिंग भी हम लोग उसी साइड घुमाएंगे। इससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि आपको रिवर्स करने का मेथड समझ में आया होगा और आपकी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हुई होंगी। और बची कुछ जो कंफ्यूजन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करेंगे क्योंकि एक वीडियो में सभी चीजों को कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। तो अगर आप लोग मेथड समझ गए हैं तो गुरु दक्षिणा देना ना भूलिएगा। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपकी क्या कंफ्यूजन है उस पर हमें कॉमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की शॉर्ट टिप्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।